मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है जी। और हम सर टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं। धर्मेंद्र जी, कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं? जी सर, हम 5 साल 6 साल से तैयारी लगभग करते हैं जी। और कोई भी वैकेंसी जो है 5 साल में नहीं आया है और इस पर सरकार रोज़गार देने में विफल रही है और महंगाई भी इस पर पूरे प्रदेश में चरम पर है। और जो है लड़कों को अगर अपने अधिकार के लिए मांग करते हैं तो इस सरकार उन पर लाठियाँ बरसाती है और पुलिस द्वारा गुंडेगर्दी करती है और लाजों में हल कर, जिससे कल जो घटना हुई है हमारे मित्र बंधुओं पर, इससे जो लाज में हल कर लाठियाँ बरसाई गई है, एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। आप क्या मानते हैं, लोकतंत्र की हत्या है कि बच्चों की गलती मानते हैं, छात्रों की गलती? जी, इसमें देखिए, अगर आप भी क्रोधित रहेंगे, कोई चीज़ आपके साथ ऐसी घटित हो रही है, चीज़ें आप मेहनत कर रहे हैं, उसका प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप उसका स्ट्राइक करेंगे, प्रोटेक्शन वो ऐसे आप जो कर सकते हैं। जैसा एक धरना हुआ है अभी देख रहे हैं, तो इसमें हमको लगता है कोई इसमें गलत बात नहीं है। गलत बात नहीं है। अच्छा, जैसे कि यादव जी ये बताइए, जैसे अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, आप लोग पहले वोटर हैं, वोट करने जा रहे हैं, तो इस दृष्टि से आप क्या देखते हैं कि अब की बार उत्तर प्रदेश में आप किसकी सरकार चाहते हैं और आपके क्या महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे? हमको ये ज़रूरी नहीं है कि किसकी सरकार चाहिए, चाहे जो सरकार आए, हम लोग को बेरोज़गारी पर ध्यान दिया जाए। और इसमें महंगाई, आप जानते हैं इलाहाबाद में को बच्चे आते हैं गांव से, तो इतना पैसा नहीं मिलता है कि वो बहुत ज़्यादा घूम टहल ले, तो उतना पैसा मिलता है कि वो अपना खर्चा चालू करा ले। लेकिन इस समय इतना बेरोज़गारी होता है, इतना महंगाई हो गया है कि बच्चों के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही है। 4-5 साल योगी सरकार रही, योगी सरकार का एक दावा रहा कि हमने 4 लाख लोगों को, 4 लाख छात्राओं को रोज़गार दिया, उस पर आपका क्या कहना है? वो सिर्फ कागज़ों पे है। हकीकत में आप देख रहे होंगे, आप खुद ही, हम लोग हैं, भाई लोग हैं, तो वो लोग खुद ही जानते हैं कि कितना बेरोज़गारी चल रहा है, कितनी वैकेंसियाँ आई हैं। जितनी वैकेंसियाँ आई हैं आज तक वो एकदम क्लियर नहीं हुई है। किस चीज़ की आप तैयारी करते हैं? हम मेडिकल से हैं। तो अब की बार किसकी सरकार चाह रहे हैं, आपकी किसकी सरकार है? चाहे जो सरकार है, सबसे बढ़िया कि इस समय सरकार देखेंगे तो दिल्ली में केजरीवाल जी का है, आम आदमी पार्टी का सबसे बढ़िया है। पढ़ाई के मामले में भी, शिक्षा विभाग के मामले में भी, और उसके बाद बेरोज़गारी के मामले में भी, और उसके बाद महंगाई के बारे में भी सबसे बढ़िया केजरीवाल सरकार है। केजरीवाल की सरकार है। आपकी क्या राय है, इनकी राय से सहमत हैं आप? जी, इनकी राय से मैं बेहद सहमत हूँ, ताकि हमारे यहाँ ऐसी सरकार बने जिससे युवाओं को, नई पीढ़ी को एक रोज़गार का अवसर मिले। यहाँ लोग तैयारी करते हैं 6-6 साल से 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं, बच्चे लोग घर से पता नहीं कैसे पैसे पाते हैं, यहाँ पढ़ाई करते हैं लेकिन वैकेंसियाँ नहीं आ रही। घर वाले सब देख रहे हैं हमारा बच्चा पढ़ रहा है, जॉब करके आएगा, लेकिन बच्चा यहाँ क्या करे जब वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं। बाबा जी कहते हैं कि हमने अपराध मुक्त कर दिया प्रदेश को, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अपराध मुक्त तो किए हैं, जैसे उनके पार्टी में जो चला जाएगा वो सर्फ एक्सल मशीन है, वॉशिंग मशीन रखे हुए हैं वो लोग, अगर उनकी पार्टी में आप जाते हैं तो दाग साफ हो जाएगा। और अगर आप उनकी पार्टी जैसे छोड़ के जैसे दूसरी पार्टी में जाते हैं तो आपके दाग, जो पुराने दाग रहेंगे, वो फिर से उजागर किए जाएंगे, फिर से दिखाया जाएगा। दाग मुक्त तो जैसे विपक्षियों को दबाने के लिए एक तरीके से राजनीतिक द्वेष के रूप में कार्रवाई की गई है कुछ जगहों पे, और कुछ जगहों पे सही में योगी सरकार ने काम किया है गुंडों माफियों पर, लेकिन ज़्यादातर राजनीतिक द्वेष से दिखाई देता है। जो भी कार्रवाई हुई है, उनके पार्टी में खुद ही इतने मुकदमेधारी हैं, बैठे हुए हैं और ऊँचे पदों पर बैठे हुए हैं। अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश में मतलब पूरे हिंदुस्तान के कोई भी मुख्यमंत्री ने अपना मुकदमा वापस नहीं लिया है। बाबा ने अपने मुकदमे हाई कोर्ट के जरिए वापस लिए हैं। ये एक तरीके से अपराध मुक्त कैसे कह सकते हैं आप? जो मुख्यमंत्री अपना खुद का मुकदमा वापस कराए हाई कोर्ट के जरिए, कैसे कह सकते हैं आप ये अपराध मुक्त है? अपराध मुक्त मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो महिलाओं के बारे में कहते हैं, ये योगी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं महिलाओं की व्यवस्था बेहतर हो गई है पहले से, कानून व्यवस्था के बारे में, इसमें केवल खाना पूर्ति हुई है और कुछ नहीं। बेटियां अब भी सुरक्षित नहीं हैं, पहले भी नहीं थी, पहले से ज़्यादा बदतर अब हो गया है मामला। इस मामले में अब पहले से ज़्यादा खराब अब चल रहा है। अखिलेश सरकार में ज़्यादा सुरक्षित थी। हाँ, एक तरीके से तो इनसे तो ज़्यादा बेहतर ही थी। इस सरकार में तो समझ ही सकते हैं, आप देख रहे हैं रोज़ अखबारों में, रोज़ कहीं ना कहीं रेप के मुकदमे, ये मुकदमे, वो मुकदमे। अभी आप 2-3 दिन में देखे होंगे, छोटा बगाड़ा में एक कांड हुआ है, रेप का कांड हुआ है, उस पर देखेंगे कोई हेडलाइन, कोई न्यूज़ नहीं है। सिर्फ वो अब वो किसी की बेटी नहीं होगी, वो किसी की बेटी होगी ना,
अब उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। सिर्फ ये कागजों में दिखा दिया जा रहा है, बड़ी बड़ी न्यूज़ों में दिखा दिया जा रहा है कि अपराध मुक्त है। और ये सरकार जो है ज़्यादातर कार्रवाई बैनर, पोस्टरों और कागजों और न्यूज़ चैनलों में ज़्यादा पैसा खर्च करती है, विज्ञापनों में ज़्यादा पैसा खर्च करती है, और ज़मीनी स्तर पर वो काम नहीं रहता जो कागजों पे दिखाई दे जाता है। नहीं, विकास के मामले पे वोटिंग करना चाहिए। मंदिर और मस्जिद हम लोग को क्या करेगा? हम लोग मतलब यहाँ पे आए हैं, 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब वैकेंसी जा नहीं रही हैं, हम लोग क्या करेंगे? हम जब यहाँ गांव से आए थे तो मतलब मेरे पापा मजदूर हैं और वो मतलब गेहूँ बेच करके पैसा दिए थे, और हम आए हैं, बताइए कहाँ से हमारा दिक्कत चल रहा है। अब वैकेंसी 2-3 साल से आ नहीं रही है, जो भी वैकेंसी आता है उसका पेपर लीक हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आके? और बात रही अब विकास के मामले में कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, एक बात आप लोगों से जाननी थी, जैसा कि अभी एक भाजपा का एक टैग चल रहा है कि राम मंदिर जैसे बन गया, अभी काशी मथुरा बाकी है, इस पे आप लोगों की क्या राय है? सर ये इस पे तो जैसे अभी एक स्लोगन चला था कि राम मंदिर बन चुका है। ये सही है, राम मंदिर बन चुका है, मथुरा और काशी बाकी है, ये सही है। एक तरीके से ये धर्म की बात है, धर्म तक सही है। धर्म खाने को नहीं देता सर, ये खाने के लिए हमें खुद काम करना पड़ेगा। हमें शिक्षा चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। हमें उससे क्या मतलब है? पहले जब पेट भरा रहेगा तब पूजा करने जाएंगे, तब धर्म के बारे में सोचेंगे। पहले पेट भरने के लिए चाहिए, पहले अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मुहैया हो तब। तेल देखिए आप, खाने पीने की चीज़ों में देख सकते हैं महंगाई किस तरीके से चरम पे जा रही है। पेट्रोल में देख सकते हैं आप चरम पे जा रहे हैं, दिन पे दिन जिस हिसाब से बढ़ रहा है। सन 2014 से लेके अब तक अगर देख लेंगे रेशियो, पहले के हिसाब से पहले भी बढ़ा था 70 सालों में, लेकिन अब उस हिसाब से जिस हिसाब से 70 सालों में बढ़ा था 60 रुपये 65 रुपये तक आया था, आप सीधे 40 रुपये 45 रुपये बढ़ा दे रहे हैं। एक हिसाब से महंगाई ही हुई ना सर। और पेट्रोल ये तेल था खाने के लिए, इसमें महंगाई बढ़ी है। ये मंदिर मस्जिद सही है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन ज़्यादातर अगर विकास के कार्यों से अगर चुनाव हो, विकास के मुद्दों पर हो, छात्रों के हितों के लिए हो चुनाव, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए और जो हैं हमारे समाज के लोगों के लिए। ये लड़ा के धर्म के हिसाब से वोटिंग कराना, चुनाव कराना, ये एक हिसाब से गलत है, और ये भारतीय संविधान के हिसाब से भी गलत है। ये नहीं होना चाहिए सर। क्या कह रहे थे आप? कुछ कहना चाह रहे थे? सिर्फ ये क्या है कि हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई करवा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। जब ये बेरोज़गारी, देखिए जब महंगाई करें तो वो सही है, लेकिन जब बेरोज़गारी मुक्त हो जाएगा तो ऑलरेडी महंगाई वो बढ़ेगा। टैक्स ले तो वो भी जनता भी खुश रहेगी उस पर। जब जो टैक्स आप बढ़ा दे रहे हैं और बेरोज़गारी मुक्त नहीं हो रहा है, जो बेरोज़गार था वो और बेरोज़गार होता जा रहा है, और जो इस समय जितने अमीर थे वो अमीर होते जा रहे हैं। अच्छा, योगी सरकार ने ये कहा है कि हमने कोरोना काल में बहुत ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया, राशन दिया है, उनको हमने मरने से बचाया है, इस पे आपकी क्या राय है? जी, उन्होंने जैसा कहा है उसमें कुछ हद तक तो सच्चाई है। 70-80% तक मान ही सकते हैं। 20% जो है कुछ उनके जो वर्ग के कर्मचारी लोग हैं, कुछ वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहे गरीब जनता तक, ये कहा जा सकता है। कर्मचारियों की गलती है। तक तो सही था सर, लेकिन ये जो हॉस्पिटल वगैरह व्यवस्था थी बेहद ख़राब। इतना ख़राब व्यवस्था हमारे हिसाब से कहीं नहीं देखने को मिला होगा। जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में आप यहीं शास्त्री ब्रिज के नीचे देख सकते हैं किस तरीके से लाशों का ढेर लगा हुआ था। एक किनारे से किनारे तक पूरी कब्र बनी हुई थी, कब्रगाह तरीके एकदम सजा हुआ था पूरा। ये जो था वहाँ पे फाफा ब्रिज के नीचे, ये एक हिसाब से हॉस्पिटल की व्यवस्था बेहद ख़राब थी। उस समय ऑक्सीजन वगैरह कितनी दिक्कत थी सर कि अगर घर के पेशेंट पड़ जाएँ सर, रोते हुए देखे हमने बहुत से लोगों के समय। ये कोरोना काल बहुत बेहद ख़राब साल था, ये हमारे लिए भी ख़राब था और जिनके घर पड़ी होगी ये मुसीबत बेहद ख़राब था। ये स्थिति रही, ख़राब स्थिति रही। ऐसी स्थिति दुआ करता हूँ कभी ना आए। सरकार की विफलता मानते हैं। सरकार की बेहद पूरी तरीके से विफलता थी। जिस हिसाब से आदमी ने डोनेशन दिया था फर्स्ट उसमें काल में, हर आदमी ने अपने घर से दिया, और जितने भी बड़े आदमी थे सब ने दिया। उसमें क्या नाम से बनाए हुए थे प्रधानमंत्री जी, जो आया था उसमें पैसा, उसको जो एक हिसाब से जनधन नहीं था यार, पीएम कोष, उसमें जिस हिसाब से पैसा आया तो उसका पैसा सही तरीके से यूज भी नहीं किया गया। जितने वेंटिलेटर वगैरह भेजे थे केंद्र सरकार ने, यहाँ SRN में भी आए हुए थे, ज़्यादातर वेंटिलेटर ख़राब पड़े हुए हैं, अभी भी ख़राब गर्दा खा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था बेहद ख़राब व्यवस्था थी कोरोना काल में। हॉस्पिटल व्यवस्था बेहद ख़राब था, गरीब मर गया खाने के लिए। अच्छा, एक बात ये बताइए, आप लोग छात्र हैं, जैसे योगी जी का एक स्टेटमेंट आया था कि 80 बनाम 20 का चुनाव होगा, 80% एक तरफ रहेंगे, 20% इस तरफ रहेंगे। आपकी राय क्या है? सर इस जो 80 और 20 ये दिए हैं, एक प्रकार से ये समाज में नफरत फैलाने का काम किए हैं, एक बांटने का काम कर रहे हैं धर्म को। ये 80-20 का मतलब 80 जो है हिंदू और 20
मुस्लिम, ठीक है। और ये लोग सिर्फ 5 साल में हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर यही सब किए हैं। और न महंगाई इन पर दिखाई देती है, न रोजगार इनको बेरोजगार दिखाई देती है। सिर्फ जो है ये नफरत फैलाने का काम करते हैं समाज में। ग्रामीण क्षेत्र से मैं खुद आता हूँ, ये ऐसी बिल्कुल कोई घटना नहीं है। हाँ, क्राइम रेट बिल्कुल कम हुआ है। हाँ, जो डाटा है जो ऑर्गेनाइज क्राइम थे वो बिल्कुल कम हो गए हैं। हाँ। अच्छा, एक अब जैसे कुछ लोग, कुछ राजनेता के कमेंट्स आते हैं कि योगी सरकार में बुलडोजर चला अपराधियों के ऊपर, उस पे आपकी क्या राय है? ये सही हुआ? क्यों? किसी से पूछ लीजिए आप, ये सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, योगी सरकार के एक मंत्री, उनके बेटे ने किसानों के ऊपर थार चढ़ा दी थी, अभी हाल का एक मामला था, तो उस पे आपकी क्या राय है? वो भी तो एक प्रकार से गुंडागर्दी। हाँ, गुंडागर्दी है वो। अभी तो प्रीजुडिस से मामला चल रहा है, वो कोर्ट में विचाराधीन है। वही तो कह रहा हूँ। मतलब आ नहीं जाएगा तब तक कोई बात नहीं होगी। अच्छा, विकास के मामले में कितना आगे रही है योगी सरकार? विकास में अच्छी रही। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, काफ़ी काम हुआ। हाईवेज देखिए, रोड देखिए, काम हुआ। तो फिर छात्र क्यों आंदोलन कर रहे हैं? छात्र देखिए आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि हमें रोजगार के मुद्दे पे सरकार पीछे रह गई।